नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉन्स्टेंट माइंड में। मैं हूं दीपक। आज हम बात करेंगे एक न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एंड एक और स्टेट यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन फॉर्म आया है जो कि आज ही से शुरू होना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू है। यहाँ पर ओनली पीजी वाले एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, हम पहले बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर 36 सब्जेक्ट्स है, सीट गिवन है। नेट जेआरएफ या ओनली नेट वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। अगर सीट वैकेंट रहती है तो नेट वालों को भी यहाँ पर मौका मिलेगा। और जितने भी नेट, गेट, जीपीएटी मतलब कि जो नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं और उनको फेलोशिप किसी प्रकार की नहीं मिल रही है, उन्हें यहाँ पर यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप मिलेगी 8000 पर मंथ। ये सभी को मिलेगा, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि जितना फंड रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हो चुकी है, 19 से ये एप्लीकेशन चल रहा है। लास्ट डेट 5 जुलाई 2023 है। देखते हैं सारी डिटेल्स। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी के द्वारा ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है। ये नेट का जो पेपर 1 होता है जनरल एप्टीट्यूड्स का, सीएसआईआर यूजीसी नेट में भी एंड यूजीसी नेट का भी, एनटी यूजीसी नेट का, दोनों का पेपर 1 का यहाँ पर होगा आपका ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेक्स्ट। ठीक है, अब ये टेक्स्ट जो है इसमें आप इनरोल हो सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर कहीं कोड मांगेगा तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, डी तिवारी 10। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे ये जून 24 को होगा, जून 25 को होगा, जुलाई 1 को होगा, जुलाई 2 को होगा एंड जुलाई 5 को होगा। जैसे कि आप सीएसआई यूसी नेट का देख सकते हैं, 5 दिन ही आपका टेस्ट होगा। एंड इसमें एनटी यूसी नेट का भी देखेंगे तो 5 दिन ये टेस्ट होगा, और ये पेपर 1 का है। और ये जो है आपका 7 पीएम पे, इस जो डेट दी गई है इस डेट पे होगा। आप अपने टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन सभी से ये टेस्ट दे सकते हैं। एंड ये टेस्ट लाइव आपको अटेंड करना होगा। ठीक है, इसमें जो रैंक होल्डर होंगे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और अनअकैडमी के द्वारा अच्छा खासा उन्हें बेनिफिट्स भी मिलेगा। और आगे चल के अगर वो अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो इसमें उन्हें अच्छा खासा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर को देने से आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। आप अपनी कैपेबिलिटी भी इससे जांच सकते हैं। तो अनअकैडमी का ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके इनरोल हो सकते हैं फटाफट। ठीक है, एंड दोस्तों यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी सब्जेक्ट एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अच्छी खासी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पर एडमिशन सेक्शन में आप आएंगे तो यहाँ पर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन 2023-24 जुलाई 2023 इनटेक का ये आपको दिखेगा पोर्टल। अब यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो है उसको आपको दिखा देते हैं। एंड ये प्रॉस्पेक्टस नीचे लिंक दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अप्लाई करने का ये CUPADM-samarth.edu, इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको डिटेल्स दिखाते हैं। ये है इसका एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि सीधा बताया गया है कि ओपनिंग 19 जून को हुई थी, 5 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। एंड ये है प्रोस्पेक्टस। अब इस प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स हैं सीटों की। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सीटों की डिटेल सबसे पहले ऊपर ही दी गई है, ये आप देखेंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री से 10 सीट हैं और जितने भी यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है ये आप देख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। और सभी के सामने एलिजिबिलिटी भी दी गई है कि कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, कितना छूट मिल रहा है, किसको मिल रहा है, सब कुछ। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स से यहाँ पर 5 सीट है, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से 2 सीट हैं। उसके बाद कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 4 है, मैथमेटिक्स में 5 है, स्टैटिस्टिक्स में 2 है, फिजिक्स में 8 है, बॉटनी में 1 सीट है, जूलॉजी में आप 4 देख सकते हो। एंड बायोकेमिस्ट्री में 8 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 8 है, एग्री बिजनेस में 2 है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 है, एजुकेशन में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 9 है, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सीट है, एनवायरमेंट साइंस में 5 है। और इसमें जो हर जगह जो आपका ये एलिजिबिलिटी है उसमें 55% मार्क्स आपको होना चाहिए। कहीं कहीं पर यहाँ पर 75 मांगा गया, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 75% आपका होना चाहिए एमसीए अगर आपने किया है तो। अगर आपने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो आपका 55% मार्क्स होना चाहिए। ये आप क्राइटेरिया अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। उसके बाद जियोलॉजी है, तो जियोलॉजी में 8 सीट हैं, जियोग्राफी में 2 है, ह्यूमन जेनेटिक्स में 2 है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 5 है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में 4 एंड फार्मास्यूटिकल साइंस दोनों को मिला के 4 है। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में 6 है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में 3 है, मास कम्युनिकेशन मीडिया में 1 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, इंग्लिश में 3 है, पंजाबी में 3 है एंड परफॉर्मिंग एंड थिएटर आर्ट्स ड्रामा में 4 है। उसके बाद म्यूजिक में 5, लॉ में 11 है, कॉमर्स में 1 सीट है, इकोनॉमिक्स में 10 है, हिस्ट्री में 5, साइकोलॉजी में 12। टोटल 174 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीधा कहा गया है कि आपका जो ऊपर 55% या 75% का एलिजिबिलिटी बताया गया वो, और उसके साथ आपका जेआरएफ होना चाहिए, चाहे आप यूजीसी के हो, सीएसआईआर के हो, डीबीटी के हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया इफ़ सीट्स आर स्टिल वैकेंट, इसके बाद भी अगर सीट खाली रहती है तो आप नेट वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट्स विद फेलोशिप फ्रॉम external funding agencies such as those working in who qualified CSIR UGC net, DBT net, ICR net, GET, GPAT, ये सारे कैंडिडेट्स हो गए। या एप्लीकेंट्स हु हैव सिक्योर्ड और क्वालिफाइड फॉर फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी सच एज DST इंस्पायर, ये एक्सटर्नल एजेंसी है। और विद नो नेट क्वालिफिकेशन, तो एक्सटर्नल एजेंसीज का भी यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। और कहा गया है कि विद नो नेट क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी।
तो ये एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो ये लोग आपको मौका देंगे। एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट सच एज यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, नेट, आईसीआर नेट, गेट, जीपीएटी, तो ये सारे कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होते हैं तो इन्हें यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और ये अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस कहा गया है कि अगर आपका यूजीसी, सीएसआईआर, आईसीएमआर से जेआरएफ या डीबीटी से जेआरएफ है तो फिक्स्ड वेटेज फॉर जेआरएफ कैंडिडेट का 70 मार्क्स है एंड इंटरव्यू का 30 मार्क्स है। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका ये विदाउट जेआरएफ वाले हैं, जैसे कि नेट वगैरह वाले हैं, तो उनको 50 मार्क्स का वेटेज है। फिक्स्ड वेटेज हैविंग नेट, गेट, जीपीएटी, डीबीटी, बैट, जेस्ट, तो इनको 50% मार्क्स का वेटेज एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन मास्टर प्रोग्राम 20% वेटेज उसका रहेगा, 20 मार्क्स, इंटरव्यू का 30 मार्क्स। तो ये आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हो गया। विदाउट एंट्रेंस आपका ये इसी बेस पे आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। कैटेगरी 2 कहा गया, जैसे कि हमने कहा ना, एक्सटर्नल एजेंसी से कोई अगर स्पॉन्सर्ड है तो उनका कैटेगरी 2 में आएगा। उनके लिए ऑल अदर कैंडिडेट नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट, तो इनका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें 70% वेटेज रहेगा, 70 मार्क्स एंट्रेंस का, इंटरव्यू का 30 मार्क्स। ठीक है। एडमिशन क्राइटेरिया टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर सेशन 2023-24 जुलाई इनटेक, इसमें कहा गया ऑल कैंडिडेट्स आर अपीयर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया गिवन अबव। तो क्राइटेरिया बता दिया। हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन करना है, सीपीबी की वेबसाइट लिंक है, हमने आपको बता दिया कैसे करना है, आप जाके वहाँ से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट, अगर जो एंट्रेंस टेस्ट वाले हैं उनका 1/8/2023 को एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब बहुत कम लोगों का एंट्रेंस टेस्ट रहेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू 2/8 से 3/8 तक चलेगा, 2 दिन। ठीक है। और फाइनल आपका जो एडमिशन है वो 20/8/2023 को होगा। यहाँ पर लास्ट डेट 5 जुलाई 2023 तक है। एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, जनरल ओबीसी का 1000, एससी एसटी का 500, पीडब्ल्यूडी का कोई फीस नहीं है। यहाँ पर एकेडमिक फ़ी की रिफंड पॉलिसी भी है, तो जैसे आपका एडमिशन होता है, आप किसी केस में कैंसिल करना चाहते हैं तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पर हॉस्टल फीस सब कुछ, फ़ी की डिटेल्स भी यहाँ पर दी ही गई है, आप देख सकते हो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन 11,320, ये किसकी कैटेगरी के लिए है, तो ह्यूमैनिटीज़ कैटेगरी के लिए। साइंस वालों का 14,000 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन रहेगा एंड 7,540 ये आपका सेकंड सेमेस्टर से लगेगा। ठीक है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज़ के लिए आप इसको इनरोल हो जाइए। ठीक है। धन्यवाद।